ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? दे आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ एन एलिमेंट विद ऑक्सीजन। ठीक है जी। बाइनरी कंपाउंड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट्स हों और उन दो में से एक एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन हो। मतलब आपके पास ये NO2 है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये दो आपके जो है वो एलिमेंट हैं। इसमें एक एलिमेंट ऑक्सीजन है, दूसरा कुछ और है, सो दिस इज माय डियर ऑक्साइड। इसी तरीके से P4O10 है, तो इसमें ये देखिए दो एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है दूसरा कुछ और है, तो दिस इज ऑल्सो ऑक्साइड। अगर यहाँ पे लिखा हो K2CO3, तो इसमें ये K, C और O ये तीन एलिमेंट हैं, तो ये ऑक्साइड नहीं है। तो ऑक्साइड होने के लिए सिर्फ दो एलिमेंट्स होने चाहिए और एक एलिमेंट ऑक्सीजन और दूसरा कुछ और हो। ठीक है जी। द नेक्स्ट थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, यू गॉट द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स जो हैं इसकी टोटल चार टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द बेसिक ऑक्साइड। ठीक है जी। और बेसिक ऑक्साइड जो है दे कैन रिएक्ट विथ एसिड्स ओनली, जो सिर्फ एसिड्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। दूसरे आपके जो ऑक्साइड की टाइप है दैट इज एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड जो है मेरे बच्चों दे कैन रिएक्ट विथ बेसिस ओनली। ठीक है जी। और तीसरे आपके होते हैं जी जिसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैन रिएक्ट बोथ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ जो है ये रिएक्ट कर सकते हैं जी, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जी। उसके बाद लास्ट आपका ये थर्ड था, सॉरी गलती से फोर्थ लिख दिया। द फोर्थ वन दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड जो है दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड और बेस। ठीक है जी। जो एसिड और बेस दोनों के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते, उनको हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड का जो है वो नाम देते हैं जी। ठीक है। तो ये चार टाइप के आपके ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। कल मैंने आप लोगों को एक पीरियोडिक टेबल बना के और उसमें से बताया था कि मेटल्स कौन सी होती हैं और नॉन मेटल्स कौन सी होती हैं जी। यहाँ पे एक स्टेयर केस आप लोगों को मैंने बनवाया था, आपको याद होगा इस तरीके से स्टेयर केस बना हुआ था। ठीक है जी। तो इसके नीचे ये जितनी भी चीजें थी दे वर द मेटल्स, आपको याद होगा। और इसके ऊपर ये जितनी भी चीजें थी ऑल दीज वर दे वर नॉन मेटल्स। ठीक है जी। इनको नॉन मेटल्स कहते हैं जी। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बेसिक ऑक्साइड हैं, याद रखें कि किसी भी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगी हो, यानी ऑक्साइड लगाओ, ऑक्साइड ऑक्सीजन को कहते हैं, तो किसी भी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगा हो तो वो बेसिक ऑक्साइड होता है, सिवाय इन चार मेटल्स के। और वो चार मेटल्स कौन कौन सी हैं? सॉल्ट। पहला होता है जी जिंक ऑक्साइड। जिंक मेटल है, लेकिन इसका जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है, वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। ये Z का मतलब जिंक हो गया। उसके बाद A का मतलब होता है जी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है माय डियर इट्स फॉर्मूला दैट इज Al2O3, दिस इज आल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और उसके बाद L का मतलब होता है जी लेड ऑक्साइड।
लेड ऑक्साइड के दो फॉर्मूले हैं, PbO एंड PbO2। तो ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसी तरह टी का मतलब होता है जी टिन, टिन ऑक्साइड। तो टिन का फॉर्मूला होता है SnO एंड SnO2। तो ये दोनों जो है ये टिन के ऑक्साइड्स होते हैं। तो सारी बाकी जो मेटल्स हैं, ये जितनी भी मेटल्स हैं, ये आपको जितनी भी मेटल्स नजर आ रही हैं, इन सारी मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं जो कि एसिड से रिएक्ट करेंगे, सिवाय चार मेटल्स के। सॉल्ट वर्ड याद कर लें इसके लिए, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड एंड टिन। तो इन चार मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं, दे आर एम्फोटेरिक, दे कैन रिएक्ट बोथ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है जी। अब बेसिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? पहला आपका सोडियम ऑक्साइड है जी, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है, कॉपर ऑक्साइड भी है, आयरन ऑक्साइड भी है, कैल्शियम ऑक्साइड भी है। ठीक है जी। तो ये कोई भी आप लिखते जाएं, निकल ऑक्साइड भी है। तो ये सारी मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक हैं। ठीक है। बेसिक चीज हमेशा एसिड से रिएक्ट करती है, सिवाय चार मेटल्स के। और ये चार मेटल्स का नाम याद रखने के लिए मैंने आपको एक वर्ड याद करवा दिया है, सॉल्ट। जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और टिन, इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं। बाकी सारी मेटल्स के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। इसी तरह एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? किसी भी नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है, नॉन मेटल, उसके साथ अगर ऑक्सीजन लगी हुई है, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं माय डियर, दे आर एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है जी। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स में इसमें भी एक्सेप्शन है, सिर्फ दो नॉन मेटल के ऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक वाटर। ये दो जो है ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, होते ये भी नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, बट दे आर न्यूट्रल। इन दो के अलावा बाकी हर नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होगा। NO2, P4O10, P4O6, SO2, SO3, CO2, Cl2O। तो ये जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये सारे एसिडिक हैं, सिवाय कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के। ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो आपने दो बातें याद रखनी है बच्चों, सारी मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक, सिवाय सॉल्ट के, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड एंड टिन। सारी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक, सिवाय कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के। ये क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी। अगली चीज जो हम शुरू करने जा रहे हैं इसी चैप्टर की, वो आखिरी चीज है, दैट इज द सॉल्ट्स। ठीक है जी। सॉल्ट क्या चीज होती है? सॉल्ट्स को समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एसिड्स लिख रहा हूं। ये देखें जी, HNO3, HCl, H2SO4, H3PO4, H2SO3, ठीक है जी, CH3COOH। तो ये सारे के सारे जो है ये आपके एसिड्स हैं। ऑल दीज आर एसिड्स। यहां तक क्लियर है? अब आप लोगों ने करना क्या है, पढ़ हम सॉल्ट्स रहे हैं लेकिन लिख मैंने एसिड दिए हैं। आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि पीरियोडिक टेबल में जो स्टेयर केस के नीचे वाली चीजें होती हैं वो मेटल्स होती हैं। तो आप लोग क्या करें, ये किसी भी एसिड के हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +1 होता है, और इसकी जगह कोई भी मेटल लगा दें। यहाँ पे कोई भी मेटल लगा दें, मेटल का आयन। मेटल में यहाँ पे ले रहा हूं पोटेशियम, इसके ऊपर भी चार्ज +1 है। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखते जाएं जरा। ये बन जाएगा KNO3। इसको पढ़ते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है जी। उसके बाद ये भी हाइड्रोजन को निकाल के और उसकी जगह पे K मैं लगा रहा हूं, तो ये बन गया KCl। इसका नाम बन गया पोटेशियम क्लोराइड। और ये अगली चीज जो है, ये हाइड्रोजन हटा के K ही लगा रहा हूं, तो ये बन जाएगा K2SO4। दिस इज पोटेशियम सल्फेट। ठीक है जी। और उसके बाद ये हाइड्रोजन हटा के K लगा दें, तो ये बन जाएगा K3PO4।
सो दिस इज पोटेशियम फॉस्फेट। और उसके बाद ये अगला देखें जी, दिस इज K2SO3, सो दिस इज पोटेशियम सल्फाइड। और उसके बाद ये वाला CH3COOK, so this is called as the potassium ethanoate। ठीक है जी। तो ये जो सारी की सारी चीजें बन चुकी हैं मेरे बच्चों, ऑल दीज आर कॉल्ड एज द सॉल्ट्स। इनको हम लोग सॉल्ट्स कहते हैं। तो सॉल्ट्स की डेफिनेशन यहीं से बन जाती है कि किसी भी एसिड के हाइड्रोजन आयन को अगर आप रिप्लेस कर देंगे विद सम मेटालिक आयन तो इट विल बिकम सॉल्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी सॉल्ट की? if the hydrogen ion यानी H पॉजिटिव आयन of an acid is replaced by some metallic ion, it will become salt। ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज एक और देख रहे हैं कि जो सॉल्ट्स होते हैं मेरे बच्चों, उनकी जो एंडिंग होती है वो ATE पे, ITE पे या IDE पे होती है, एक्सेप्ट फॉर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है ये नहीं होंगे क्योंकि इनके एंड में भी IDE आ रहा है। तो बाकी जिस चीज के एंड पे ATE या ITE या IDE आ जाए वो चीज आपकी जो है वो सॉल्ट होती है। नॉर्मली जो सॉल्ट्स है मैं आपको बता देता हूं उनके एंड पे क्या क्या वर्ड आता है। एक तो नाइट्रेट आ रहा होता है, दूसरा आपका जो है वो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये चीजें आ रही होती हैं। फ्लोराइड भी लिखना है यार, फ्लोराइड भी आ रहा होता है। ठीक है जी। और अगला जो है वो सल्फेट का वर्ड आ रहा होता है इसके एंड पे। अगली चीज फॉस्फेट का वर्ड आ रहा होता है। और अगली चीज कार्बोनेट का वर्ड आ रहा होता है। ठीक है जी। तो जिन चीजों के एंड पे ये वाले वर्ड आ रहे हो नॉर्मली वो सॉल्ट होते हैं जी। नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड वगैरह, ये सारे आपके जो है वो सॉल्ट्स होते हैं। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड सॉल्ट नहीं है। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मैं आपको बता चुका हूं, या तो वो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है जी। तो वो आपके सॉल्ट्स नहीं है। ठीक है। सॉल्ट के एंड पे प्रॉपरली वर्ड नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड वगैरह इस किस्म के वर्ड आ रहे होंगे। अच्छा जी, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स on the basis of solubility। solubility की बेस पे सॉल्ट्स की दो टाइप होती हैं। एक को हम कहते हैं soluble salts जो पानी में हल हो जाते हैं, और दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं insoluble salts जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है जी। सो यू पीपल गॉट द soluble salts एंड यू पीपल गॉट द insoluble salts। अच्छा जी, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की जो की है उसको कैसे आप लोग याद कर सकते हो? अ, अगर आप किसी अपने मेड को, किसी सर्वेंट को, किसी नौकर को जनाब कोई सॉल्ट पकड़ा दें और उसको बोलें कि यार इसको जरा बताओ कि ये सॉल्युबल है, पानी में हल हो जाता है कि नहीं, ये तो वो भी आपको पानी में डाल के करके और बता देगा कि लो जी हल हो गया है या नहीं हुआ। As a science student, my dear students, if you people just listen the name of the salt, आप लोग अभी सॉल्ट का नाम सुनते ही हैं तो आप लोगों ने फौरन जनाब सुनते साथ ही कह देना है कि ये सॉल्ट सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है। तो उसके लिए एक की होती है,
और वो की क्या होती है, सुनते जाएं। पहला उसका पॉइंट होता है कि ऑल नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स NO3-1 होते हैं जी, आर सॉल्युबल। यानी जिस सॉल्ट के अंदर आप लोग नाइट्रेट का नाम सुन लें, आप लोगों ने अपनी आंखें करनी है बंद और फौरन कह देना है कि जी सॉल्युबल है, आगे सुननी नहीं उसकी बात। मसलन मैं कहता हूं लेड नाइट्रेट सॉल्युबल, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्युबल, जिंक नाइट्रेट सॉल्युबल, आयरन नाइट्रेट सॉल्युबल, कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्युबल। कोई भी चीज ले लो जिसके एंड में नाइट्रेट का भी उसने लफ्ज बोला नहीं, तुम फौरन सॉल्युबल कह दो जनाब। उसके बाद दूसरी चीज पे आ गए। दूसरी चीज होती है जी जिसको हम कहते हैं हेलाइड्स। एक होते हैं ग्रुप 7 के एलिमेंट्स। ग्रुप 7 के जो एलिमेंट है वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये पीरियोडिक टेबल में लिखे होते हैं, ठीक है। इनको हैलोजेंस भी कहते हैं, इनके लिए वर्ड एक यूज होता है हैलोजेंस। हैलोजेंस जो है ना, ये ग्रीक वर्ड से मिलके बने हैं। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेंस का मतलब होता है फॉर्मर, यानी सॉल्ट फॉर्मर। ये किसी भी मेटल के साथ मिलके और सॉल्ट बनाते हैं जी, जेल में रखो, ठीक है जी। तो इनको हैलाइड्स भी कहते हैं जब ये सॉल्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे वर्ड मैं लिख रहा हूं मोस्ट हैलाइड्स। हैलाइड्स का मतलब ग्रुप 7 के जो एलिमेंट है, जब ये सॉल्ट बनाएंगे तो इनके ऊपर माइनस चार्ज आता है। ग्रुप 7 पे सब पे माइनस चार्ज होता है, तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, और अगला जो है At माइनस, एस्टाटाइट माइनस। ये सारे के सारे जो है इनके ऊपर माइनस चार्ज अगर हो तो इनको हैलाइड्स कहते हैं। तो मोस्ट हैलाइड्स आर सॉल्युबल। और इसमें मेरे बच्चों एक एक्सेप्शन है, इसकी एक्सेप्शन को याद रखने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं। ये सपोज लाइन है, इससे आपको याद हो जाएगा। एक लाइन याद कर लो, स्लो लर्नर मैन। एस का मतलब होता है जी सिल्वर, तो यहां पे लिख लो सिल्वर। एल का मतलब होता है जी लेड, और एम का मतलब होता है जी मरकरी। ये जो तीन मेटल्स हैं, सिल्वर का सिंबल होता है Ag+1, लेड का होता है Pb+2, और मरकरी का होता है Hg+1। तो इनके फॉर्मूले जो है वो इनके साथ बना दो। सिल्वर का फॉर्मूला क्या बनेगा, AgF, AgCl, AgBr, AgI और AgAd। ठीक है जी, ये सारे इनसॉल्युबल है। इसी तरीके से लेड का सिंबल मैंने बताया है Pb+2 होता है, तो PbF2, PbCl2, PbBr2, PbI2 और PbAg2, ये भी इनसॉल्युबल है। और मरकरी का HgF, HgCl, HgBr, HgI और HgAg, ये सारे इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं जी, ठीक है। तो मेरे बच्चों दोबारा से सुन लो, जिस सॉल्ट के एंड पे हेलाइड यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या एस्टाटाइड ये वर्ड आए हो, तो वो सारे के सारे हेलाइड्स होते हैं, वो सारे सॉल्युबल हैं सिवाय इन तीन मेटल्स के। ये लाइन याद कर लो, स्लो लर्नर मैन, सिल्वर, लेड, मरकरी। तो सिल्वर, लेड, मरकरी अगर इनके साथ लग जाएंगे तो वो इनसॉल्युबल होंगे। सिल्वर, लेड, मरकरी के अलावा कोई भी मेटल इनके साथ लग जाएगी तो वो सारे सॉल्युबल होंगे। जी जी, तो एग्जांपल बेटा दी है, ये जो इनके साथ जोड़ा है इनको मैंने, ठीक है जी। चलिए जी, अगर मैं कहता हूं कैल्शियम आयोडाइड सॉल्युबल, सिंपल सी बात है। अगर मैं कहता हूं आपको सिल्वर आयोडाइड, और सिल्वर नहीं सॉल्युबल है, सिल्वर लिखे आई और सुते बंदे उठ पाए, सिल्वर लिखा हुआ है, स्लो लर्नर मैन, सिल्वर, लेड, मरकरी, ठीक है। अगर मैं कहता हूं आयरन क्लोराइड सॉल्युबल, अगर मैं कहता हूं लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल, ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा सिर्फ ये तीन मेटल्स को याद रख लो, सिल्वर, लेड और मरकरी का वर्ड आ जाए फौरन अपने जेन को क्लिक करो कि इनके साथ हैलोजन अगर लगा हुआ है तो भाई इनसॉल्युबल है, ठीक है। आगे चलें जी, थर्ड पे मोस्ट सल्फेट्स आर
सोल्यूबल। सल्फेट्स जो है ये SO4 - 2 होता है जी। इसमें भी एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन को याद रखने के लिए ये एक लाइन याद कर लो, लो ब्लड कोलेस्ट्रोल। ठीक है जी। एल का मतलब होता है जी लेड, बी का मतलब होता है बेरियम, और सी का मतलब होता है जी कैल्शियम। यानी लेड सल्फेट PbSO4, बेरियम सल्फेट BaSO4, और कैल्शियम सल्फेट CaSO4। तो ये तीन मेटल्स जो हैं अगर सल्फेट के साथ लग जाती हैं तो वो इनसॉल्युबल है, अदरवाइज बाकी कोई भी मेटल लगी हो तो वो सॉल्युबल है जी। ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज पे आ जाए, नंबर 4, ऑल फॉस्फेट्स PO4 - 3 होता है ये, आर सॉल्युबल। जिस सॉल्ट के एंड में फॉस्फेट का वर्ड आ जाएगा वो भी आंखें बंद करके कह दो कि सॉल्युबल है। और आखिरी नंबर पे नंबर 5 है, मोस्ट कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स जो है वो CO3 - 2 होता है जी, आर इनसॉल्युबल। ठीक है जी। इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है जी। इसकी एक्सेप्शन को याद रखने के लिए ये वर्ड याद कर लो, KNN। तुम लोगों ने KNN का नाम सुना होगा, KNN सुना है ना, तो उसी से ये याद रहेगा, मैंने वहीं से बनाया है। K का मतलब बन गया पोटेशियम कार्बोनेट, दूसरा N से बन गया सोडियम कार्बोनेट, और फिर N से बन गया अमोनियम कार्बोनेट, NH4 ट्वाइस CO3। ठीक है। तो ये वाला पोटेशियम कार्बोनेट है, ये वाला सोडियम कार्बोनेट है, और ये वाला अमोनियम कार्बोनेट है। ठीक है जी। तो ये तीन जो आपके हैं ये सॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं। इन तीन के अलावा बाकी जितने भी आपके कार्बोनेट्स होंगे वो सारे इनसॉल्युबल होंगे जी। अच्छा जी। अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है जी। सॉल्ट्स की प्रेपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले जब भी किसी सॉल्ट को आप लोगों ने प्रिपेयर करना है तो पहले आप लोगों ने सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी के बारे में सोचना है कि वेदर द सॉल्ट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है जी। अगर तो सॉल्ट आपका इनसॉल्युबल है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता, और उसका पता आपको कैसे चलेगा, वो जो मैंने आपको पहले जो चार्ट लिखवाया है वहां से पता चलेगा। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट, और दूसरा आपका जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है जी। अगर तो इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो उसके लिए हम लोग एक ही मेथड यूज करते हैं जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है जी, प्रेसिपिटेशन मेथड। और अगर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं तो उनकी प्रेपरेशन के लिए दो तरीके होते हैं जी। ठीक है। कौन कौन सा? पहला तरीका जो है वो उसको कहते हैं टाइट्रेशन, और दूसरा तरीका होता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है जी। सो यू गॉट द टाइट्रेशन एंड यू गॉट द क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा जी, टाइट्रेशन और दूसरा जो है वो क्रिस्टलाइजेशन, ये दो मेथड्स जो है वो यूज करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ। टाइट्रेशन मेथड हम लोग कब यूज करते हैं? अगर सॉल्ट सोलुबल हो, उसमें ग्रुप 1 और अमोनियम जो है वो लिखा हुआ है, तो तब तुम लोगों ने टाइट्रेशन मेथड यूज करना है। और अगर आपका सॉल्युबल सॉल्ट हो और उसमें ग्रुप 1 और अमोनियम जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इसके अलावा कुछ भी है, इन दो के अलावा कुछ भी हो, तो तब तुम लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन मेथड करना है। अब मैं यहाँ पे तीन सॉल्ट्स लिख रहा हूं, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किस सॉल्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करें। यहाँ पे पहला मैं लिख रहा हूं जी कैल्शियम कार्बोनेट।
दूसरा मैं ले रहा हूं जी कैल्शियम नाइट्रेट, और तीसरा जो है वो मैं ले रहा हूं जी अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है जी। सबसे पहले चलते हैं जी कैल्शियम कार्बोनेट, पहले इसकी सॉल्युबिलिटी को चेक करो आप लोगों को जो मैंने लिखवाई है। तो मोस्ट कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर KNN, पोटेशियम, सोडियम और अमोनियम। तो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने का एक ही मेथड है भाई, कौन सा? प्रेसिपिटेशन। इसकी तफसील हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूं। दूसरे में आ जाओ, कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रेट किसी भी चीज के एंड पे आ जाए वो सॉल्युबल होता है। ठीक है। अब अगली चीज तुम लोगों ने देखनी है, सॉल्युबल सॉल्ट के लिए दो मेथड्स हैं, कौन सा यूज करें? तो ये कैल्शियम जो है ये ग्रुप 2 में आता है, पीरियोडिक टेबल आपको पेपर में गिवन होता है। तो ये ग्रुप 2 में आ रहा है। ग्रुप 1 या अमोनियम हो तब टाइट्रेशन करते हैं, अदरवाइज क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो कैल्शियम नाइट्रेट को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड से करेंगे। और उसके बाद अगला देखें, अमोनियम नाइट्रेट है, नाइट्रेट किसी भी चीज के एंड पे आ जाए तो क्या होता है? सॉल्युबल। तो इसमें अमोनियम का वर्ड आया हुआ है, तो इसको टाइट्रेशन मेथड से जो है वो करेंगे। अमोनियम और ग्रुप 1 की मेटल आ जाए तो टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है जी। अब तुम लोगों ने एक काम करना है कि मैं यहाँ पे कुछ 5-7 सॉर्ट्स दे रहा हूँ, कल तुम लोगों ने मुझे बताना है कि इनको किन किन तरीकों से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। पहला है जी हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा है लेड क्लोराइड, फिर अगला है सिल्वर क्लोराइड, फिर उससे अगला है जी FeCl2, और उससे अगला है के NaNO3, और उससे अगला है जी कॉपर क्लोराइड। तो ये जो सॉल्ट्स हैं कल तुम लोगों ने मुझे बताने हैं कि इनको किस मेथड से जो है वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर, एवरीबॉडी हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।